सूत्र स्थान का जो 31वां अध्याय है, जिसका नाम छाया विप्रतिपत्ति अध्याय है, उस अध्याय की जो विशेषता है, अगर संक्षेप में हम उसकी तरफ ध्यान देंगे तो सबसे पहली जो चीज हमें ध्यान में आती है वो है छाया का वर्णन। इसके साथ में ही बहुत से ऐसे लक्षण और बताए गए हैं जिनके माध्यम से जो रोगी है उसके जो प्रोग्नोसिस है डिजीज की, उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं और चिकित्सा में हमें ये लाभकारी होता है। सबसे पहले अगर श्लोक नंबर 3 की बात करेंगे तो श्लोक नंबर 3 के अंदर आता है श्यावा, लोहितिका, नीला, पीतिका। ये 4 प्रकार की छाया बताई। अगर इस तरह की छाया किसी मनुष्य के, किसी रोगी के शरीर से देखने को मिलती है तो निश्चित ही उसकी मृत्यु निकट है, ऐसा मानते हुए हमें उसकी चिकित्सा के लिए उद्यत होना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करें छाया के भेदों की, तो आचार्य चरक ने छाया के 5 भेद माने। इसी तरह से उन्होंने प्रभा का भी वर्णन किया है और प्रभा के 7 भेद माने, वर्ण के 4 भेद माने। आचार्य चरक वर्णन करते इसमें कहते हैं कि नाभसी निर्मला नीला स्वस्नेहा सप्रभेव च इत्यादि नाम पंचविधा छाया। तो ये 5 प्रकार की छाया आचार्य चरक ने बताई है। नाभसी, निर्मला, नीला, सस्नेहा, सप्रभेव च। 7 प्रकार के प्रभा का वर्णन आचार्य ने किया है। कौन कौन सी? रक्ता, पीता, सीता, श्यामा, हरिता, पांडुरा, औसिता। वापस आते हैं श्रुतसुत संहिता में। यहां पर जो अगला हमें महत्वपूर्ण श्लोक दिखता है वो है श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में जो वर्णन आया है वहां पे एक शब्द आता है ह्री अपक्रमते। ह्री का मतलब होता है लज्जा, और अपक्रमते मतलब उसका अपक्रमण हो जाए, वो जो लज्जा है उसे लज्जा का भान न रहे। अगर कोई मनुष्य या कोई रोगी ऐसा हमें मिलता है जिसे लज्जा ही खत्म हो गई हो, उसको अपनी वर्तमान स्थिति में वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे को हम ये मान लेना हमारे लिए हितकर होता है कि वो अब नष्ट प्राण होने वाला है। या अगर ऐसा कोई है जिसकी लज्जा या धी है, धृति है, प्रभा है, स्मृति है, ये जा चुकी हैं, एकाएक सारी उसको वापस मिल जाती हैं, ऐसे को भी हमको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे आचार्य ने आगे कहा है यस्य प्रभा स्मृति धृति श्रिय अकस्मादम भजन्ते, अकस्माद्यम भजन्ते, एकाएक उसे प्राप्त हो जाइए। ओष्ठ से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण आचार्य बताते हैं। कहते हैं यस्य अधर ओष्ठ पतितः, जो नीचे का ओठ है अगर वो नीचे की तरफ लटक गया, यस्य अधर ओष्ठ पतितः, क्षिप्तच ऊर्ध्वम तथोत्तर, और ऊपर का ओठ ऊपर की तरफ खिंच गया, उभौ वा जाम्बवा भासु, दोनों को देखने में जिस तरह से जामुन का वर्ण होता है उसी तरह के वर्ण के वो दिखाई देते हों, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा? दुर्लभम तस्य जीवितम, उसका जीना बहुत दुर्लभ है। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान में वर्णित साइनोसिस के लक्षणों से मिलाते हैं, या जहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग की बात हो रही हो, वहाँ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि आचार्य ने कितना सुंदर वर्णन किया है। जब आदमी अपनी एसेसरी मसल्स का इस्तेमाल करता है, उसे सांस लेने में समस्या हो रही होती है,
तो मुंह खुलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने ऊपर के ओंठ को ऊपर खींच लिया, नीचे का ओंठ लटका दिया, और जैसे जैसे उसको ऑक्सीजन का लेवल घटता है ब्लड में तो साइनोसिस होती है, उसमें ओंठों में नीलापन, जीभ में नीलापन, ये सारे लक्षण मिलते हैं। तो अगर हम इसे कंपेयर करना चाहें तो हम साइनोसिस से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह जो अगला श्लोक है, छठा वाला श्लोक, उसमें एक शब्द आता है खंजन प्रतिभा। खंजन एक पक्षी का नाम होता है और वह नीले रंग का होता है। तो आचार्य कहते हैं खंजन प्रतिमा प्रतिमा वा अपि, क्या चीज है, आरक्ता दशना, जिसके दांत लाल रंग के हो गए हो या श्याव हो गए हो, वा स्यु पतंती वा, या जिसके दांत गिर गए हों, या खंजन प्रतिमा, खंजन के समान वर्ण के हो गए, नीले वर्ण के हो गए, तो उसको भी गतायुष माना जाना चाहिए। आप अगर क्लिनिकल मेडिसिन की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत सी ऐसी व्याधियां हैं जिनमें दांतों के वर्ण, उनके टेक्सचर पर सीधा असर पड़ता है, तो हम इन्हें वहां पे कंपेयर करके और अपने चिकित्सा अभ्यास में लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही श्लोक नंबर 10 एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहां आचार्य कहते हैं केशा सीमंतिनो यस्य संक्षिप्ते विनते ब्रुवौ लुनंती च अक्षिपक्ष्माणि सो अचिरात याति मृत्युवे। अब इसको धीरे धीरे करके समझते हैं। केशाह सीमंतिनो यस्य, जिसके बालों में, सीमंत मतलब होता है मांग, मांग निकल आई हूं, तथा संक्षिप्ते विनते भ्रुव, भ्रू मतलब जो उसकी भौहें संक्षिप्त तो हो गई हूं, सिकुड़ गई हूं, विनते झुक गई, लुनंत च अक्षि पक्ष्माणी, लुनंत मतलब होता है नोचता है, लुंचन करता है, अपने आंख के जो पक्ष हैं, पलकें हैं, उनको नोचता हो, सो अचिराद याति मृत्यु हुए, वो बहुत जल्दी, अचिराद, उसको चिरकाल नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही याति मृत्यु हुए, मृत्यु को प्राप्त होगा। मालनरिशमेंट के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ व्याधियां मालनरिशमेंट रिलेटेड ऐसी, नरिशमेंट रिलेटेड ऐसी हैं जिनमें बालों के टेक्सचर का भी पर भी असर पड़ता है। तो अगर हम इस अरिष्ट को कुछ कुछ इन्हीं चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमें आसानी रहेगी याद करने में। श्लोक नंबर 14 अगर हम देखेंगे तो एक शब्द आता है काकोच्छ्वासयो मर्त्यस्थितम धीरम परिवर्जयेत। जैसे कौआ चोंच की तरह मुंह बना करके, चोंच से मुंह खोल करके सांस लेता है, अगर व्यक्ति उसी तरह से सांस ले रहा हो, मतलब वो अपनी एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसको सांस लेने में परेशानी हो रही, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर इस लेवल तक हो गई है तो उसको परिवर्जय, त्याग देना चाहिए। उसकी चिकित्सा करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी मृत्यु संभव है। ऐसे श्लोक नंबर 19 पे आइए। शोथ के बारे में बात हो रही है और आचार्य कहते हैं अन्य अन्य उपद्रवकृत शोफ पाद समुत्थित, अन्य अन्य उपद्रवकृत शोफ पाद समुत्थित पुरुषम हंति नारी तु मुखजे गुह्यजो द्वयम। वह तीन बातें की गई। पुरुष में किसी भी उपद्रव से या ऐसे ही अगर पैरों की तरफ से शोथ उत्पन्न होता है तो उसे मारक होगा। यही नारी के लिए मुखजो कहा गया है, अगर नारी है और उसका शोथ मुख की तरफ से शुरुआत हो रही है तो मारक है। और दोनों में ही, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, गुह्य स्थान से प्रारंभ होकर फैलने वाला जो शोथ है वो मारक होता है, ऐसा माना है।
अगला जो श्लोक है श्लोक नंबर 20, कुछ व्याधियों का वर्णन है और आचार्य कहते हैं अतिसारो ज्वरो हिक्का छर्दी शूनांड में धृता स्वसिनः कासिनो वापि यस्यम तम क्षीणम आदिशेत। अतिसार हो, ज्वर हो, हिक्का हो, वमन हो, अंड ग्रंथि में शोथ, शून अंड में धृता, श्वास का रोगी हो, कास का रोगी हो, अगर ये शोथ मतलब ये उपद्रव अगर रोगी के अंदर होते हैं तो उसे भी हम क्षीण मान सकते हैं, मतलब उसकी आयु अधिक नहीं है, ऐसा मान करके हम उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसे अगला जो श्लोक देखेंगे उसमें लिखा है श्यावाजिह्वा भवेद्यस्य सव्यम चाक्षी निमज्जति मुखम च जायते पूति यश्यम तम परिवर्जेत। जिस मनुष्य की जीभ काली हो गई हो, बायां नेत्र भीतर घुस गया हो, मुख में दुर्गंध उत्पन्न होती हो, उसकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा रोगी वर्ज्य माना है आचार्य ने। श्लोक नंबर 26 में आचार्य कहते हैं यूका ललाटम यान्ति बलिम न अश्नति वायसा, मतलब जिसके ललाट में यूका जुएं आ गए हों, और वायस मतलब होता है कौवा, जिसके द्वारा दी गई बलि को या जिसके द्वारा अर्पित भोज्य को कौवे भी नहीं खाना पसंद करते हो, तो ये मान लीजिए कि वो शीघ्र ही यमलोक गामी हो सकता है। सबसे अंत में जो श्लोक नंबर 30 है उसको हम ध्यान देंगे। आचार्य कहते हैं विषम एव उपचारेण विषमेण उपचारेण कर्मभिश्च पुराकृतै अनित्यत्वाच्च जंतूनाम जीवितम निधनम व्रजेत। तो क्या हुआ, विषमेण उपचारण, विष के द्वारा उपचार से मतलब विष दिया गया हो, कर्मभिश्च पुराकृत, पिछले जन्म के किए हुए कर्मों की वजह से, अनित्यत्वाच्च और जीवन के अनित्यत्व की वजह से मनुष्य का जीवन नष्ट होता, अर्थात मृत्यु के ये 3 कारण आचार्य सुश्रुत ने बताए। तो इस प्रकार से ये जो छाया प्रतिपत्ति अध्याय नाम का हमारा 31वां अध्याय था, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनको हमने देखा। इस अध्याय के जो संबद्ध क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे और इन बिंदुओं को याद रखेंगे।